सभी किसान साथियों को महिपाल स्वामी का राम राम। किसान साथियों, ये अपनी वो हरी खाद के लिए जो बिजाई की हुई थी वो बाजरी है, जो चने के बाण में हमने बुआई की थी हरी खाद के लिए। और आज ये 40 दिन की हो गई, 1.5 से 2 फीट हाइट ले ली इसने। अभी एक पानी और चल रहा है इसमें, ये लगाएंगे। और ये एक पानी लगाने के बाद फिर इसमें रोटावेटर मार के उसको ज़मीन में दबाएंगे हरी खाद के लिए। तो ये अपनी हरी खाद के लिए बुआई की थी। बीज तो कुछ ज़्यादा ही डाला था, 6-7 किलो बीघा डाला था, लेकिन बुआई की उसी दिन ओलावृष्टि हुई। तो ओलावृष्टि की वजह से बीज का जर्मिनेशन कुछ कम हुआ, कुछ क्या बहुत कुछ कम हुआ। तो जितनी बुआई की थी उतना बीज तो जर्मिनेशन नहीं हुआ, उसका 20% जर्मिनेशन हुआ। 70 से 80% बीज ओलावृष्टि की वजह से जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ठीक है, हरी खाद तो एक बार तो खूब लग जाएगी कि इसने हाइट खूब लेके रखी है। और अभी एक पानी और चल रहा है इसमें, 40 दिन हो गए आज इसको। एक पानी और लगा के 10 दिन रखेंगे और 10 दिन के बाद फिर इसमें रोटावेटर लगा के और फिर करेंगे इसमें गुआर की बिजाई। तो मेरा सभी किसान साथियों से यही अनुरोध है कि चाहे मूंग बीज के हरी खाद लगाओ, चाहे ढेंचा बीज के हरी खाद लगाओ, और चाहे आप बाजरी बीज के हरी खाद लगाओ, चाहे गुआर की फसल बुआई करके हरी खाद लगाओ। अपने खेत में साल में एक बार कोई भी ऐसी फसल की बुआई करो जिसकी हरी खाद लगाएं, चाहे वो चावड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे काकड़िया मतीरिया के बेल हो। एक बार खेत में आप साल में एक बार हरी खाद के लिए बुआई करके और उसको ज़मीन में मिलाओगे आप, तो ज़मीन में जो आप पेस्टिसाइड गिर रहे हो, जो यूरिया है, डीएपी है, सुपर है, सल्फर है, जिंक है, पोटास है, बोरोन है, इन सब की 60 से 70% जो पूर्ति है वो ये हरी खाद करती है। तो मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि साल में आप एक बार मार्च के हाफ के बाद जब फसल की कटाई होती है, उसके बाद अपने किसान के पास 2.5-3 महीने होते हैं, उस टाइम ज़मीन अपनी खाली रहती है। तो उस टाइम आप चाहे मूंग हो, ग्वार हो, बाजरी हो, ढेंचा हो, काकड़िया मतीरिया की बेल हो, कुछ भी ऐसी फसल की बुआई करो आप, चाहे तिल हो, बुआई करके और उसकी हाइट 1.5-2 फीट आ जाए, उस टाइम आप उसको रोटावेटर या तोई से ज़मीन में मिला के हरी खाद लगाओ। हरी खाद लगाओगे तो ज़मीन के अंदर कार्बन बढ़ेगा, और कार्बन बढ़ेगा तो फसल में हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, और हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी तो हमें पेस्टिसाइड, जो आप पेस्टिसाइड खेती कर रहे हो तो पेस्टिसाइड की कम जरूरत पड़ेगी। और जैविक करते हो तो भी आपको जैविक में भी आप थोड़ा कुछ डालोगे तो भी उसका आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा तो सभी किसान साथियों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप साल में एक बार अपने खेत में हरी खाद अवश्य लगाएं, चाहे वो गुआर की हो, ढेंचा की हो, मूंग की हो, मोठ की हो। तो हरी खाद एक बार अवश्य लगाएं। एक बार आप 1 बीघे 2 बीघे में हरी खाद लगा के और उसमें फसल का आप देखो क्या अंतर रहता है। तो एक बार आप ज़रूर हरी खाद लगा के देखें, और आपको अच्छा लगे तो आगे फिर आप हर साल अपने खेत में हरी खाद लगाएं। धन्यवाद किसान साथियों, राम राम।